क्या कोई पर्वत की चोटी शापित हो सकती है? क्या बर्फीली चोटी पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही भी उस श्राप से बच नहीं सकते? विज्ञान की नजर में ये कोरी कल्पना हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में शापित चोटी सुर्खियों में है, क्योंकि भारत की जिस पर्वत को धोखे से दुश्मन देश ने कब्जा किया था, दुश्मन की उसी दूसरी सबसे ऊंची K2 चोटी को पाकिस्तानी बर्फीला कब्रिस्तान बता रहे हैं। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए K2 क्यों बनी किलर, खूनी पहाड़ वर्ल्ड वाइड वायरल। पाकिस्तान ने हिमालय की चोटी को बनाया शापित। K2 की चोटी पर क्यों जा रही पर्वतारोहियों की जान? एवरेस्ट फतेह आसान, K2 पर नहीं बच रही जान। सोशल मीडिया के दावे हैरत अंगेज हैं, इन पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में कुछ भी मुमकिन है। ये दावा K2 पर हुए एक दो हादसों के बाद नहीं, सीरियल एक्सीडेंट के बाद किया जा रहा है। इस बर्फीले पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जो गया वो लौट कर नहीं आया। कभी हादसे में पर्वतारोही मारे गए, तो कभी बर्फीले तूफान में माउंटेन मैन की कब्र बन गए। सबसे लेटेस्ट हादसा हुआ स्कॉटलैंड के जाने माने पर्वतारोही रिक एलन के साथ। रिक एलन के साथ खौफनाक वाकये को बताएं, उससे पहले ही जान लीजिए कि K2 हिमालय के किस हिस्से में है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की K2 चोटी काराकोरम रेंज में पड़ती है। ये इलाका गिलगिट बाल्टिस्तान में आता है, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। K2 का विस्तार चीन के शिनजियांग तक है। K2 चोटी की ऊंचाई 8,611 मीटर है। दूर से देखने में K2 चोटी किसी पिरामिड की तरह दिखाई देती है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 पर फतेह हासिल करना हर पर्वतारोही का ख्वाब होता है, क्योंकि K2 पर चढ़ाई सबसे मुश्किल मानी जाती है। लेकिन जैसे हादसे इस बर्फीले पहाड़ के बीच हो रहे हैं, उन पर यकीन करना मुश्किल है। K2 पर लगातार हादसों में पर्वतारोही जान गंवा रहे हैं। इस बर्फीले रेगिस्तान में कई पर्वतारोही लापता हो चुके हैं, जिनमें स्कॉटलैंड के रिक एलन नए नाम है। 68 साल के रिक एलन ने K2 के शिखर पर पहुंचने के लिए नए रूट को चुना था। एलन के साथ दो सहयोगी भी K2 पर चढ़ाई कर रहे थे। रिक एलन इस अभियान में पार्टनर्स रिलीफ एंड डेवलपमेंट के लिए फंड जुटाने में लगे थे। 24 जुलाई को रिक एलन जब K2 चोटी पर चढ़ाई कर रहे थे, तब एवलांच आ गए। बर्फीले बवंडर के बीच रिक एलन और उनके सहयोगी फंस गए। एवलांच आने के बाद K2 पर बर्फ के बड़ी बड़ी चट्टानें गिर रही थी। बर्फीले तूफान के बीच रिक एलन का सहयोगियों से संपर्क टूट गया। उनके दो सहयोगी किसी तरह जान बचा पाने में कामयाब रहे, लेकिन रिक एलन नहीं बचे। K2 पर रिक एलन की हिम समाधि बन गई। K2 चोटी पर हिमस्खलन के बाद ड्रोन के जरिए एलन और उनके साथियों के हादसे का शिकार होने की खबर मिली, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कर रिक के साथियों को बचाया गया। रिक एलन की मौत के बाद K2 को सोशल मीडिया में शापित चोटी बताया जाने लगा। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि एक नए मिशन में लगे पर्वतारोही की मौत हुई हो। इसी साल K2 पर चढ़ाई के दौरान 3 पर्वतारोहियों की मौत हो गई। इनमें पाकिस्तानी पर्वतारोही एली साबदारा, आइसलैंड के जॉन सेनेरे और चिली के जुआन पाब्लो मोहर शामिल थे। दक्षिण कोरिया के पर्वतारोही किम हॉक बिन भी इन्हीं चोटियों में लापता है। वैसे तो सभी बर्फीली चोटियों के चढ़ाई में जानलेवा जोखिम होता है, लेकिन K2 पर जोखिम ज्यादा है, जहां अक्सर पर्वतारोही बेमौत मारे जा रहे हैं। पर्यावरणविद इस सबके पीछे पाकिस्तानी खुराफात को वजह मानते हैं। दुश्मन पड़ोसी देश ने न सिर्फ धोखे से हिंदुस्तान की चोटियों पर कब्जा किया, बल्कि इस इलाके में सुरक्षा के नाम पर बारूदी कचरा जमा कर रखा है। कुदरत से पाकिस्तान की इस खिलवाड़ का खामियाजा उन पर्वतारोहियों को भुगतना पड़ रहा है, जिन्हें शिखर छूने की चाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।